हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल्स। तो आज की क्लास जाने वाला हूँ। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि व्हाट इज वेक्टर, की वेक्टर होता क्या है। व्हाट इज बेसिकली वेक्टर है क्या। तो देखिए जरा, ए वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड यानी उसका साइज एंड डायरेक्शन। यानी एक जो वेक्टर होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है यानी उसका साइज होता है, और दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है कि वो कौन सी दिशा के अंदर है यानी कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए कॉलम वेक्टर। एक वेक्टर को आप कॉलम वेक्टर भी लिख सकते हो, कॉलम यानी कॉलम की तरह। और एक आप उसको एरो से भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि कॉलम वेक्टर ए बी। अब ये ए बी लिखा है तो ए से बी हो गया, एरो लगाने का मतलब हो गया कि ए से डायरेक्शन दी है हमने। इसको हम स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं। और कॉलम में हम कैसे लिखेंगे, कॉलम के अंदर 3,2 हो गया। तो अब ये 3 क्या है, तो दिस इज एक्स कंपोनेंट 3 यूनिट राइट में आपको जाना है, जहाँ पे भी आप पॉइंट अपना कंसिडर करोगे। और नीचे लिखा हुआ 2, तो यानी ये वाई कंपोनेंट है, और ये पॉजिटिव अगर 2 है तो आपको 2 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है। तो जैसे मैंने एक पॉइंट पकड़ा यहाँ पे, तो पहले आपने देखा कि +3 था, +3 था तो इट मीन हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है। तो 1 चले, 2 चले और 3 चले। फिर +2 था तो हम 2 यूनिट अप जाएंगे, तो यहाँ पे ये यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, और ये हमारा दूसरा यूनिट हो गया। तो यानी ये जो पॉइंट मिला मेरे को, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ए से बी हो जाएगी। अगर आपने उल्टा करके लिख दिया ऐसे करके, तो फिर डायरेक्शन बी से ए होगी। तो वो दोनों अलग चीज होती है। वेक्टर में जब डायरेक्शन चेंज होती है तो साइन भी पलट जाता है। यानी अगर आपने कहीं ए बी वेक्टर लिखा है, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो इसके आगे फिर आपको नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर आ गया। इसको स्मॉल ए से भी हम डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे एक वेक्टर है, हमको ड्रॉ करना है, एक एम वेक्टर है जिसमें -3 और 2 है। तो आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया। अब आप देखो कि जो x का कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो आपको 3 यूनिट लेफ्ट साइड में चलना है। तो 1, 2 और 3 यूनिट। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 3 यूनिट में लेफ्ट साइड में चला। फिर मेरे पास पाई का जो कंपोनेंट है वो 2 पॉजिटिव का है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 2 यूनिट में ऊपर जाऊँगा यानी 2 यूनिट ऊपर जाऊँगा। तो ये मैं ऊपर चला गया, 1 और 2 यूनिट। तो फिर आप क्या करोगे, इसकी शॉर्टकट डिस्टेंस जो है वो उसको ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपका वेक्टर हो गया। सपोज करो इसका नाम बी है और डी है। तो यहाँ से बी से डी डायरेक्शन है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से डी। ठीक बात है। अगर अगर मेरे को डी बी लिखना होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो फिर इसको हम नेगेटिव एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बोल के बता दी। अब हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। बहुत ही छोटी सी कंसेप्चुअल क्लास मैंने रखी है कि वेक्टर क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ वेक्टर। ये जैसे 1,4 है, एक्स का कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और वाई का कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। तो कहीं पे भी आपने मान लो कि ये पॉइंट लिया, तो 1 यूनिट राइट साइड में चलेंगे, तो ये मान लो 1 यूनिट हो गया। और फिर 4 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है, तो 1 यूनिट यहाँ होगा, फिर ये 2 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। इसका नाम अगर देना है तो आप दे सकते हो ए बी। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये ए से बी। अब ये भी सेम टू सेम है। पहले हम 3 यूनिट जाएंगे इधर, 1, 2 और 3। फिर 5 यूनिट ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर हम ज्वाइन कर देंगे अगर ये 5 है तो। ठीक बात है। अब ये नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का है तो अगर आप यहाँ हो तो आपको 2 यूनिट लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा, और फिर 4 यूनिट ऊपर चलना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4। तो उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे। अब ये 0 है, तो 0 है तो मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। फिर 5 यूनिट ऊपर चला जाऊँगा, तो बस मेरा यही डायरेक्शन हो जाएगी, 3, 4 और ये 5। तो बस मेरा यही वेक्टर बन जाएगा। इसको अगर नाम देना है तो आप नाम इसको दे सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें जैसे मान लो कि मैं यहाँ हूँ, तो मेरे को 2.5 पॉजिटिव में चलना है। तो 1, 2 और फिर मैं थोड़ा सा और चलूँगा, और फिर मैं 4 यूनिट ऊपर जाऊँगा। तो 1, 2, 3,
और 4, फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर दूंगा। तो आई होप आज की क्लास में आपको दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया कि व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर यानी ये जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसकी डायरेक्शन हो, व्हाट इज वेक्टर। आज के बाद आप कभी भी इन दो क्वेश्चनों के आंसर कभी नहीं फाइंड करेंगे। एंड हाउ टू ड्रॉ वेक्टर, हाउ टू ड्रॉ वेक्टर, मैंने आपको दो चीज सिखा दी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि दो वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो मैं ये कॉन्सेप्चुअल क्लासेस रख रहा हूँ, छोटी छोटी क्लासेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में बिना ऑडियंस पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर अच्छा कर रहे हो, और वीडियो दीजिए, फिर मैं धीरे धीरे लेवल को अप करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी। थैंक यू सो मच।